अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अकील अमन। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पावर फैक्टर। ये टर्म अमूमन हम सुनते हैं जब हमारे पास बिल आता है, वहाँ पे लिखा होता है, या एसी सिस्टम के अंदर इस टर्म का बहुत ज़्यादा यूसेज है। पावर फैक्टर बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स में आपको अगर बताना चाहूँ कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर एक वो फैक्टर है कि आप जब टोटल पावर आ रहा होता है उसमें से एक्चुअली इस्तेमाल कितना हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो घर के अंदर सिस्टम में पावर आ रहा है 100 वाट आ रहा है, 100 वाट आ रहा है, उसमें 80 वाट इस्तेमाल हो रहा है, अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं उस पावर को। जो 20 वाट है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो वेस्ट हो रहा है, ज़ाया हो रहा है। इट मीन्स के मैं कहूँगा कि भाई पावर फैक्टर अब कितना हुआ, 100 में से 80 वाट इस्तेमाल हो गए तो ये 0.8 का पावर फैक्टर बना। मतलब 80% जो पावर हमारा यूज़ हुआ, एक्चुअली इस्तेमाल हुआ, हकीकत में इस्तेमाल हुआ। जो 20% है, 20% जो पावर है वो इस्तेमाल नहीं हुआ, वो ज़ाया हो गया, वायर्स के अंदर, सिस्टम के अंदर ज़ाया हो गया, वो हमारा यूज़ नहीं हुआ। इट मीन्स के सिस्टम का पावर फैक्टर जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। मतलब जितना 1 के करीब हो, जितना 100% के करीब हो वो बेहतर है। बेस्ट कब बनेगा? जब पावर फैक्टर हमारा 1 होगा, क्योंकि पावर फैक्टर ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। इट मीन्स के जब हमारा पावर जो आ रहा है वो सारा का सारा इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन्स के ये बेस्ट सिस्टम है। अब हम इसको डेफिनेशन में देखेंगे। इंडिकेट्स, पावर फैक्टर किस चीज को इंडिकेट करता है, जाहिर करता है? इंडिकेट्स कंजप्शन ऑफ एक्चुअल पावर। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअली हकीकत में पावर कितना इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि 100 वाट में से 80 वाट इस्तेमाल हुआ, इट मीन्स 0.8 पावर फैक्टर है, 80% पावर इस्तेमाल हुआ। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है पावर फैक्टर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PF लिखते हैं और इसको cos ऑफ phi से डिनोट करते हैं। cos ऑफ phi जब भी एसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आए, इट मीन्स ये पावर फैक्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है एंगल्स का। किन क्वांटिटीज के दरमियान? वोल्टेज एंड करंट की एंगल्स के दरमियान। देखिए ये थीटा V मीन्स वो एंगल जिस पर ओरिएंटेड है वोल्टेज सिस्टम की, और ये वो एंगल जिस पर करंट ओरिएंटेड है सिस्टम का। जैसा कि यहाँ पर वेक्टोरियली शो किया गया है कि ये V है, दिस इज V, दिस लाइन शोज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, और ये करंट I करंट को शो कर रहा है। और ये जो बीच में दरमियान में फाई दिया हुआ है, ये इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में एंगल का डिफरेंस है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री है, सपोज करते हैं 30 डिग्री, इट मीन्स के ये जो वोल्टेज और करंट है वो आपस में डिफर किए हुए हैं, उनके दरमियान में 30 डिग्री एंगल का फर्क है। तो अब cos थीटा cos ऑफ phi से हम पावर फैक्टर को शो करते हैं। अगर मैं cos इस phi की जगह पे 30 रखूंगा तो ये बन जाएगा 0.866। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इट मीन्स के सिस्टम का पावर फैक्टर कितना बना? 0.866। इट मीन्स के 86.6% पावर जो एक्चुअली कंज्यूम हुआ, बाकी जो बचा, जो पावर बच रहा है 13.4% वो यूजलेस हो गया, ज़ाया हो गया, वेस्ट हो गया। अब जो पावर इस्तेमाल नहीं हो रहा एक्चुअली सिस्टम के अंदर मौजूद भी है, उस पावर को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। जो पावर एक्चुअली कंज्यूम हुआ उसको हम एक्चुअल पावर कहते हैं, रियल पावर भी कहते हैं, ट्रू पावर भी कहते हैं, वाटफुल पावर भी कहते हैं। अब जो पावर इस्तेमाल नहीं हो रहा, वेस्ट हो रहा है, जिसको हम यूजलेस भी कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं रिएक्टिव पावर। एक्चुअल पावर को हम P से शो करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक गिलास है, इस गिलास के अंदर कोई भी लिक्विड है, फॉर एग्जाम्पल बोतल है जो हम लेते हैं। अब ये जो डॉटेड है कंप्लीटली ये शो कर रहा है कि भाई इसके अंदर पूरी की पूरी बोतल है, और ये जो ऊपर वाला स्लॉट शो कर रहा है वो शो कर रहा है जैसे झाग होती है, वो यूजफुल नहीं होती, वो हम पीते नहीं है, लेकिन होना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए रिएक्टिव पावर का भी सिस्टम के अंदर होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होती। जब आप कुछ टाइम के लिए उसी गिलास को रखेंगे ओपनली इस एटमॉस्फेयर के अंदर, वो झाग खत्म हो जाएगी, फिर वो बोतल का मैग्नीट्यूड ही बचेगा। इट मीन्स के वो इस्तेमाल नहीं हुआ, ये समझे कि हम कंसिडर करते हैं कि भाई ये रिएक्टिव पावर है, क्योंकि ये पावर इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये जो पावर है जो सिस्टम के अंदर यहाँ से यहाँ तक है, वो एक्चुअल पावर है जो इस्तेमाल हुआ। अब इसको P से शो करते हैं एक्चुअल पावर को, यहाँ से यहाँ तक।
और यहाँ से यहाँ तक की वो पावर है जो यूजली से रिएक्टिव पावर, उसको हम Q से शो करते हैं। बाकी हम P और Q को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो टोटल पावर बनेगा उसको हम S से डिनोट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब S को हम टोटल पावर, इन अदर वर्ड्स हम अपरेंट पावर भी कहते हैं। अपरेंट पावर का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम पे अपीयर हो। अब जरूरी नहीं जो सिस्टम पे पावर अपीयर हो वो सारा का सारा इस्तेमाल हो। सिस्टम पे जो पावर अपीयर होता है उसमें से कुछ पावर एक्चुअली कंज्यूम होता है और कुछ पावर कंज्यूम नहीं होता, लॉस हो जाता है। अब सिस्टम बेहतर कब बनेगा? जब लॉसेस कम से कम हो और इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब इसके लिए हम कोई ना कोई मेजर्स लेते हैं, कोई ना कोई तरीके इस्तेमाल करते हैं कि भाई सिस्टम के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें। अब हमारे घरों के अंदर तकरीबन हम देखते हैं कि सिस्टम हमारा पूरा का पूरा ओवरलोडेड होता है। तो क्या होता है? इट मीन्स कि आपका लोड ज़्यादा है। लोड जितना ज़्यादा होगा पावर फैक्टर डाउन होता जाएगा। पावर फैक्टर डाउन होता जाएगा कि सिस्टम की रिलायबिलिटी, सिस्टम की एफिशिएंसी कम होती जाएगी। ठीक है, इनकी डेफिनेशन और भी है। इन अदर वर्ड्स, रेजिस्टेंस अपॉन एम्पिडेंस। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करती है, हमने पहले पढ़ा है। एम्पिडेंस ऐसी सिस्टम की रेजिस्टेंस है, ऐसे समझे। उसके बाद ये थर्ड है एक्चुअल पावर अपॉन टोटल पावर। अब एक्चुअल पावर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 100 वाट टोटल पावर है और एक्चुअल पावर 80 वाट है। एक्चुअल पावर मीन्स है जो पावर इस्तेमाल हो सिस्टम के अंदर। 80 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 बनेगा, मीन्स हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर 0.8 है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। और अगर आपको इसी टॉपिक के सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो या क्यूरी हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखें। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।